हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से और अभी कान्हा उसके पापा कान्हा को लेके स्कूल छोड़ने गए हैं और वेद भी उनके साथ स्कूल गया है कान्हा को जो है। तो जब तक वो आते हैं तब तक मैं अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ। गाइस, हमारे वहाँ एक त्यौहार होता है, जैसे गौरा और महेश का त्यौहार होता है। तो इसकी मतलब ये स्टार्ट हो जाता है हमारा सिर पंचमी के दिन। इस दिन हमारे वहाँ बिरुड़ भी गाए जाते हैं। बिरुड़ यानी कि 5 प्रकार के अनाज भी गाए जाते हैं। वो गणेश जी बनेंगे ना? गणेश जी बनाओगे? हाँ, उनके लिए जनेऊ। वो गणेश जी कोई भी काम करने से पहले गणेश जी को बनाया जाता है या उनको पूजा जाता है, इसलिए हमारे वहाँ गाय के गोबर से गणेश जी बनाए जाते हैं। सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। तो भाभी आज वही कर रही है, गाय के गोबर से गणेश जी बना रही है। फिर उनको टीका वीका लगा के उनकी पूजा की जाएगी। उनको धूप चढ़ाया जाएगा। धूप को गणेश जी को धूप जो घास होती है वो बहुत प्रिय होती है, इसलिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। तो अब भाभी गणेश जी बना रही है। बन गए हमारे गणेश जी। को टीका लगेगा। गाइस, अब गणेश जी को फूल चढ़ाए जा रहे हैं और उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं। वस्त्रों के रूप में उनको मोली धागा पहना दिया जाता है और एक जनेऊ पहनाई जाती है, क्योंकि जनेऊ हिंदू धर्म में बहुत मान्यता होती है जनेऊ की, इसलिए तो जनेऊ पहन हो गई। भगवान काम शुद्धि करना अच्छी तरह कर देना। भगवान जो काम करते हैं इसको ये हो गया ना। तो मैं भोग लाई थी, कहाँ गया पता। क्या लगेगा? 5 या 7 जगह गाय का गोबर। गोबर। गाय का गोबर को शुद्ध मानते हैं ना। भूल गए हम। धूप गणेश जी को बहुत प्रिय है धूप। अब इसमें लगाएंगे धूप, है ना? कलश में भी। हाँ, इसमें है ना, जगह जगह धूप लगेगा। धूप की जगह ये गाय का गोबर लगाए। हाँ गाइस, आज के दिन 5 प्रकार के अनाज भिगाए जाते हैं, जिसमें मक्का हो गया, गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब होते हैं। 5 प्रकार के अनाजों को भिगाया जाता है और जिस कलश को सजाया जाता है उसी में भिगाया जाता है इसको। तो ये अनाज है, सिर्फ एक घर के नहीं है, इसमें 3 घर के अनाज हैं। मतलब जो अपने घर में नहीं भिगाते हैं तो वो एक जगह दे के चले जाते हैं, वहाँ भीगते हैं इनके अनाज। जैसे वैसे अभी यहाँ पर 3 घरों में अनाज भिगते हैं। 3 घर के लोग अपने अपने घरों में अनाज भिगाते हैं। तो भाभी के वहाँ मेरी 3 जगह से अनाज आते हैं, तो 3 घरों का अनाज है ये टोटल। अनाज कहाँ से आया इतना? ये अनाज लाए हैं हम गांव से, इधर उधर से सब। मतलब और लोग भी देके जाते हैं या आप ही के घर से होता है? नहीं, ये हमारे 3 घरों के होते हैं। 3 घरों से आया है? हाँ। मतलब 3। फिर अब इनको वो होगा जिस दिन इनका पूजा होगी, इनका धोएंगे, फिर धो के इनकी पूजा होगी जब गौरा शंकर बनेंगे हमारे घर में। अच्छा, गौरा हाँ, गौरा शंकर की पूजा होती है इसमें। मतलब ये सिर्फ आप ही के घर में भिगाए जा रहे हैं और कहीं भी भिगाए जाते हैं? ये सब अपने अपने घर में भी भिगाते हैं। मतलब ये नियम से। और यहाँ और घर में भी भिगे होंगे? हाँ, ये नियम से जहाँ मतलब बनते हैं वहाँ जरूरी होता है। अच्छा, जहाँ बेटी आती है ना वहाँ मतलब गौरा आएगी, बेटी होती है। हाँ, उसको लाते हो आप अपने घर? हाँ, और सब शंकर जी को बुलाते हैं, वो ले जाते हैं। 12 महीने में एक ही बार आती है ये रोज। इसकी सास ने बोला था कि तू पूजा कर। उसके बच्चे नहीं थे, बच्चे होते थे तो रहते नहीं थे, तो उसको उसकी सास ने कहा आज ये व्रत करेगी तू। और जो इसको बिना कुछ चखे हुए करते हैं इसका व्रत, खाना नहीं होता है, कुछ चीज़ खाना नहीं होता है इस व्रत में जब इसको करते हैं।
तभी इसकी मान्यता है कुमाऊं। अभी जला दिया कलश के आगे। लाई थी, भोग लाई थी गाय में थोड़ा सी। वेद सो चुका है इसलिए मैंने उसको सुला दिया है। तो यहाँ हो रही है बहुत तेज बरसात, बहुत तेज बरसात हो रही है और इतना प्यारा मौसम हो गया है, बहुत तेज बरसात हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा मौसम हो रहा है यहाँ। और इतनी तेज बरसात हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है, मन तो कर रहा है भीगने चले जाऊं, पर वेद अकेला रह जाएगा, क्योंकि खाना होता तो हम चले भी जाते हैं, दिखाते हैं। मन कर रहा है नीचे जाएं खेलें जैसे बचपन में खेलते थे। देखो कैसे पूरा पानी पानी है और अभी भी बादल बरस रहे हैं बहुत तेज। प्यारा हो रखा है बारिश की वजह से। बारिश तो हो रही है पर हवा बहुत चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। बारिश, बहुत अच्छा मौसम हो गया, बहुत ठंडा हो गया। कंटिन्यू 1 घंटे से बारिश हो रही है। हमारे दूसरे घर के छत का गार्डन है, यहाँ भी गार्डन है। अभी उस तरफ को नहीं जा सकती हूँ क्योंकि उस तरफ को बहुत तेज बरसात आ रही है, सारी बरसात मेरे ऊपर आ जाएगी। पूरा गार्डन है, बहुत हरियाली है यहाँ भी। बादल लगे हैं काले काले पूरे आसमान में। लो गाइस, आज व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अब मैं करती हूँ एडिटिंग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तक के लिए राधे राधे।